वेलकम गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। एक और अर्निंग आ चुकी है और वो डिजास्टर अर्निंग दिख रही है। फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो के बारे में। एक क्विक कॉमर्स या फिर कह सकते हैं फूड डिलीवरी में मास्टर्ड जोमेटो, जिसका रिजल्ट आ चुका है। Q3 अर्निंग्स आ चुके हैं और ये लाइव मार्केट में आई हैं, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में किस तरीके का बिहेविएशन दिखाया और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और ब्रोकरेजेस की क्या राय हो सकती है, वो तो पता चलेगा शाम को ही क्या किस तरीके से राय आती है। फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं क्या Q3 अर्निंग आई है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से आज इस शेयर ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अगर मैं बात करूंगा, इसका रिजल्ट जो आया था वो लगभग ये आपको कैंडल दिख रही है, इसी वाइल्ड कैंडल में ही रिजल्ट आ चुका था। ये आया था 3:05 के आसपास ये रिजल्ट आया और क्या डिप लगाया इस शेयर ने, क्या डिप लगाया भाई, 230। ओके, और क्या किस तरीके का आने वाले दिनों में इसका टारगेट बन सकता है डाउन साइड की तरफ, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से Q3 अर्निंग्स देख लेते हैं। तो आपके सामने इसकी पीडीएफ दिख रही है। देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना जनरेट किया इसने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से दिख रहा होगा, ये दे रखा है इस क्वार्टर में 5405 के आसपास इसने रेवेन्यू को जनरेट किया है, 5405। ओके, और लास्ट क्वार्टर था 4799 और उससे पहले ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर जो था वो 3288 के आसपास था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिला है। अगर क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में 12% के आसपास की तेजी थी। 12 नहीं, 12 से ज़्यादा ही है, लगभग आप कंसीडर करें 12.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है, ठीक है। तो रेवेन्यू कंपनी ने बरकरार रखा है और लगातार रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अपने कस्टमर को बेसिस को बढ़ा रही है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं किस तरीके से इसमें आगे दे रखा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी अगर लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन करें तो 4783 के कंपेरिजन में 5533 के आसपास इस क्वार्टर में आपको जंप दिखेगा एक तरीके से एक्सपेंसेस में। और अगर आप देखें ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको नज़र आएगा एक्सपेंसेस। ओके, चलिए नीचे आते हैं। अगर प्रॉफिट करती है तो एक्सपेंसेस नेग्लिजिबल होते हैं। फटाफट से देख लेते हैं क्या किस तरीके से इसने इस क्वार्टर में प्रॉफिट को जनरेट किया है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ और देखते हैं। देखिए ये आपको दे रखा है 59 जो आपको दे रखा है, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट, ओके, जो कि कितना है, केवल 59 रुपये आया, मतलब 59 करोड़ के आसपास आया है, ठीक है। और कंपनी का लास्ट क्वार्टर में जो था वो 176 के आसपास था, ओके। और ईयर ऑफ ईयर देखें तो 138 के कंपैरिजन में कितना लॉस देखने को मिला है भाई, ओके। अच्छा, हम फटाफट से इसमें समझ लेते हैं कि कितना इसने प्रॉफिट में लॉस किया है। लगभग 66 से 67%, 66.5% के आसपास यहाँ पर पैट में गिरावट देखने को मिली है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं दिख रही कितना ज़्यादा यहाँ पर इसने अपने प्रॉफिट में करेक्शन दिया है। तो बिलो एस्टिमेट है, जितना एस्टिमेटेड था उससे काफ़ी नीचे इसने स्कोर किया है जोमेटो जैसी कंपनी, ठीक है। आप देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है वो अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ से हम इबिटा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इबिटा इसका कितना है, देखिए इबिटा इस क्वार्टर में सिर्फ 162 रहा है और लास्ट क्वार्टर में जो आया था, ये मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, ये Q3 का है और Q2 का जो आया था लास्ट क्वार्टर अबिटा वो 226 करोड़ के आसपास आया था। यानी क्वार्टर में भी आपको डिक्लाइन दिखने को मिलेगा लगभग 28.3% के आसपास, ठीक है। मार्जिन्स की बात करते हैं। देखिए एक रीजन है इसके इतने ज्यादा लॉस में जाने का, क्योंकि कंपटीटर बढ़ गए और मार्जिन्स कुछ है नहीं, ओके। तो लास्ट क्वार्टर के मार्जिन जो था वो 4.7% के आसपास था। इस साल ये जो है Q2 का है और मैं अगर Q3 की बात करूंगा तो Q3 में इसका जो मार्जिन है वो 3% के आसपास देखने को मिला है। यानी मार्जिन में भी 171 बेसिस पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली है, ओके। अब मार्जिन में प्रेशर क्यों दिख रहा है, देखिए आप समझिए, इसकी कंपटीटर अब बन गए, जैसे स्विगी एक वन ऑफ द कंपटीटर है, ओके। बात करें हम यहाँ पर एक और अमेजोन अब एक इस फील्ड में उतरने की कोशिश कर रहा है। तो कंपटीटर की वजह से और मार्जिन कम होने की वजह से ये कंपनी लॉस जनरेट करने वाली है जल्द से जल्द। प्रॉफिट तो कम हो चुका है, ओके। और मेरे हिसाब से जो इसका 330 का टारगेट बना के चल रहे थे ब्रोकरेजेस, मुझे लगता है 260 या 240 के आसपास ये टारगेट आने वाला है। और आने वाले दिनों में शेयर मुझे लगता है 200 के आसपास भी टच होता हुआ नजर आ सकता है, ओके। बाकी बात करें, नीचे आ जाते हैं फटाफट से। और क्या इसने, अच्छा
इसका इक्विटी पर देख लेते हैं, इक्विटी पर शेयर यानी ईपीएस देख लेते हैं। देखिए ईपीएस में भी भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ओके 0.06 और जो लास्ट क्वार्टर था वो 0.20, उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ओके चलिए नीचे आ जाते हैं। इसने अगर हम देखें फूड डिलीवरी से क्या किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, तो आपको देख रहा होगा इंडियन फूड ऑर्डरिंग यानी जो ऑर्डर्स आए उसके थ्रू इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। उसमें लगातार आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1704 के कंपैरिजन में 2072 और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 2012 के कंपैरिजन में 2072, इसमें भी आपको तेज़ी दिखेगी। हाइपर प्योर सप्लाईज B2B बिजनेस में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आपको दिखाएं यहाँ पर तो आपको दिखेगा 1671 आया है यहाँ पर, और जो लास्ट क्वार्टर था वो 1473, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर तो ये दोगुना ही हो गया है। ठीक है, तो B2B बिजनेस लगातार इसका बना हुआ है। क्विक कॉमर्स, ओके, जैसे आप जानते हैं इसका ब्लिंकिट एक पार्ट है, तो ब्लिंकिट की वजह से इसका जो प्रॉफिट हुआ है 1399 और लास्ट क्वार्टर था 1056 रुपये के आसपास, 1056 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो जनरेट करा है, मार्जिन्स इतने कम हैं तो क्या प्रॉफिट जनरेट करेगी कंपनी। ओके, तो मार्जिन्स ब्लो एस्टिमेट्स आए हैं। ओके, इबिटा ब्लो एस्टिमेट्स है, पैट यहाँ पर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ब्लो एस्टिमेट्स ही देखने को मिले हैं। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो इन लाइन देखने को मिला है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए यहाँ पर, इसने कंपनी ने अपने उसमें क्या कहा, जैसे कॉन्फ्रेंस जो ही मैं आपको कुछ पिक दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रही होगी। कंपनी का मानना ये है कि यहाँ पर डिमांड जो है वो स्लो डाउन देखने को मिला है फूड बिजनेस में, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे पिक। ओके, तो फूड डिलीवरी का जो डिमांड है वो घटता हुआ नजर आया है। ओके, अच्छा फिर नीचे कह रहा है कि ब्लिंकिट स्टोर काउंट क्रॉसेस, देखिए ब्लिंकिट में जिस हिसाब से मैंने कहा कि इस क्विक कॉमर्स में बढ़ोतरी दिख रही है तो ब्लिंकिट के स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, आप कह रहे हैं नाउ एमिंग टू 2000 स्टोर्स ऑफ द ब्लिंकिट बाय द दिसंबर 2025, वन ऑफ द ईयर अर्लियर गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। और नीचे जो लाइन कह रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, वी आर लाइकली टू ऑपरेट इन लॉसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो ओके, तो एजेंसी यानी इस कंपनी का मानना है, ओके, इसने जो अपनी कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम नेक्स्ट ईयर लॉसेस जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे केस में आपको जोमेटो में बने रहना है नहीं रहना है, देखिए इट इज़ अप टू यू। ओके, आप जो चाहें वो करिए, पर मेरे हिसाब से अब ये कंपनी इस लेवल पर इन्वेस्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।